नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल में। तो दोस्तों, हमने डाइस की क्लासेस में पिछले जो हमारे कंसेप्ट थे वो कर लिए और उसका जो हमने प्रैक्टिस सेशन था वो भी कर लिया। जो हमारा एक नेक्स्ट टाइप बचा था उसकी तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है, हमें दो पासे दे रखे हैं और ये जो मिसिंग है ये हमें बताना है। करना कैसे हमें, तो इन दोनों पासों से हमें एक ओपन डाइस बनाना है। क्या बनाना है? ओपन डाइस। ओपन डाइस बनाएंगे कैसे? सबसे पहले ये देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। यहां भी एक कॉमन है और यहां भी एक कॉमन है। तो हम एक से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक के बाद तीन, तीन के बाद क्या है हमारा? पांच। तो यहां जाएंगे एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच। ये हमारा क्लॉकवाइज ही है ना, एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच। दूसरा पासा क्या कह रहा है हमारा? एक के बाद छः, छः के बाद क्या है हमारा? दो। एक, एक के बाद छः, छः के बाद दो। अभी भी हमारा क्लॉकवाइज ही है। अब हमारा एक नंबर और रह गया। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, पाँच, छः, बचा क्या हमारा? चार। ठीक है, क्या बचा हमारा? चार और बचा। अब करना क्या था, यहाँ पे देखना था तीन के जस्ट बाद में दो आ रहा है। तीन के जस्ट बाद में क्या आ रहा है? दो। तो यहां भी हमें तीन के जस्ट बाद में दो चाहिए। और यहां से आपको मैंने एक चीज बताया था पिछली क्लासेज में कि पासे की चार मूवेबल सतह होती हैं। एक तो तीन, एक चार, एक पांच और एक दो। ये दो इधर कहीं भी हो सकता है, ये पांच इधर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये चार यहां हो सकता है और ये वाला तीन नीचे हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था? तीन के जस्ट बाद में दो था। तीन के जस्ट बाद में क्या था? दो था। तो तीन के जस्ट बाद में दो और जैसे ही हम चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? चार। क्या मिलेगा हमें? चार मिल जाएगा। अगर हम नीचे वाले पासे की बात करें तो दो हमारा कहां पर आ जाएगा? यहां पर। तीन के जस्ट बाद में दो, दो के बाद में चार। क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार। ऑप्शन ए क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अगले को ये एक पासा दे रखा है और इस पे कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है एक, पांच, तीन, दो, छह। अब यहां से भी ऐसे ही करना है हमें। एक ओपन डाइस बनाना है हमें। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है हमारा एक। ये रहा एक। एक के बाद तीन, तीन के बाद में क्या है? पांच। ठीक है, तो एक, एक के बाद में तीन और तीन के बाद में पांच। ठीक है, एक के बाद में छः, छः के बाद में दो। क्या है? एक के बाद में छः, छः के बाद में दो। क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, बचा क्या हमारा? एक नंबर और बचा हमारा, चार। तो चार को हम लिख देंगे यहां पर। अब पासे में कह रहा है चार के जस्ट बाद में तीन चाहिए। चार के जस्ट बाद में हमें क्या चाहिए? तीन चाहिए। तो होगा क्या? इस चार को ऊपर ले जाओ। चार के जस्ट बाद में तीन चाहिए और जैसे ये घूमेगा क्या निकलेगा? दो निकल के आएगा यहां से। क्या निकल के आएगा? दो निकल के आएगा। या इस तीन को आप नीचे भी लेके आ सकते हो। चार के जस्ट बाद में तीन और जैसे इधर घूमेगा क्या निकल के आ जाएगा? दो निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ले लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहां भी क्या बनाना पड़ेगा हमें? ओपन डाइस बनाना पड़ेगा। ये बना दिया हमने ओपन डाइस। ठीक है, कॉमन क्या था यहां पर? दोनों तरफ एक कॉमन है। एक के बाद में तीन, तीन के बाद में क्या था? पांच। तो एक हमने ये लिख दिया। एक के बाद तीन और तीन के बाद में क्या लिख दिया हमने? पांच। क्लॉकवाइज ही घुमाना है हमें। एक के बाद छः, छः के बाद में क्या है हमारा? दो। एक, एक के बाद में छः, छः के बाद में दो। बचा है क्या हमारा? चार। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या आ रहा है? चार के जस्ट बाद में पांच है। चार के जस्ट बाद में क्या है? पांच।
तो यहाँ भी हमें 4 के जस्ट बाद में 5 चाहिए होगा, तो 5 इधर कहीं भी हो सकता है। और ये वाला जो 3 है कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। 4 के जस्ट बाद में 5 और 5 के बाद में क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। 4 के जस्ट बाद में 5 और 5 के बाद में क्या निकल के आएगा, 3। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। अगर इस 4 को हम ऊपर रखें, अगर हम इसको ऊपर रखें तो 5 इधर होगा, 4 के जस्ट बाद में 5 और 5 के बाद में 3, फिर भी हमारा क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन डी ही आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन कहाँ आया, एसएससी सीपीओ 2012 में आया है, एसएससी में ही। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इस टाइप के। देखो इससे हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ओपन डाइस बनाना पड़ेगा। ओपन डाइस कैसे बनाओगे आप, इसको यहां से कर लेते हैं। ठीक है, ओपन डाइस बना लेते हैं एक हम। दोनों में देखना है कॉमन क्या है, दोनों पासों में तो कॉमन है क्या है, असम है कॉमन। ठीक है, तो असम से घुमाएंगे पासे को हम। असम के बाद बिहार, बिहार के बाद गोवा, तो क्या आ जाएगा, असम, असम के बाद में बिहार, और बिहार के बाद में क्या आ जाएगा, गोवा। ठीक है, दूसरे वाले पासे में क्या कह रहा, असम के बाद गुजरात, गुजरात के बाद में क्या, केरल। तो असम के बाद में यहां पे क्या लिखेंगे, गुजरात, और गुजरात के बाद में केरल। अब ये देखेंगे कि एक और रह गया हमारा, कौन सा रह गया, पंजाब और दे रखा था, पंजाब और लिख दो यहां पर। हमारा पास अब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखना केरल के जस्ट बाद में क्या होना चाहिए, पंजाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पंजाब होना चाहिए केरल के जस्ट बाद में। तो ये वाला केरल इधर कहीं भी हो सकता है, या आप यहां से करके देखो एक बार। केरल के जस्ट बाद में इसको अगर चलो पहले यहीं से कर लेते हैं। बिहार कहाँ आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा। केरल के जस्ट बाद में पंजाब, और पंजाब से जैसे ही हम घूमेंगे क्या निकल के आएगा हमारा, बिहार निकल के आएगा। ठीक है, एक बार इस पंजाब को ऊपर ले जाओ, मूवेबल सरफेस होती है। अब केरल के जस्ट बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में क्या निकल के आएगा, बिहार निकल के आएगा। नीचे से भी वही आंसर निकल के आ रहा है, और ऊपर से भी हमारा वही आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, बिहार। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो दो पासे हमें दे दिए, यहां पर कॉमन 2 नंबर कॉमन दे रखे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, अभी ध्यान देना इस पे। करेंगे कैसे इसे, अब तक जो हमने क्वेश्चन करे उनमें क्या होता था, 1 नंबर कॉमन होता था पासे में। यहां पर क्या कितने हैं, 2 कॉमन है। यहां पर 5 भी है, 2 भी है, और यहां पर भी 5 भी है, 2 भी है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें 2 पासे बनाने पड़ेंगे। बना लेते हैं अब हम 2 पासे। ठीक है, 2 पासे बन गए। यहां पे देखो 5 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, 5 से घुमा रहे हैं हम। तो 5 के बाद में 2, और 2 के बाद में क्या निकल के आया, 4। तो यहां भी ये लिख लो, 5 के बाद में 2, और 2 के बाद में क्या निकल के आया हमारा, 4। यहां पर आ रहा है 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 2, 5 के बाद में क्या आ रहा है, 6। तो 6 को हम कहां पे लिखेंगे, यहां पर। 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 2, यही तो निकल के आएगा। 5 के बाद में 6, और 6 के बाद में 2, यहां भी 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 2। अब हमारे 2 नंबर खाली रह गए। ठीक है, ये नीचे वाले
और हमारे पास में नंबर भी दो हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास में 1 बचा और एक हमारे पास में 3 बचा। तो एक बार 1 को यहाँ पर लिख लो और 3 को यहाँ पर। इस वाले पासे में 3 को ऊपर लिख लो और 1 को नीचे लिख लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आगे क्या करना है? 3 के जस्ट बाद में 6 चाहिए हमें। 3 के जस्ट बाद में क्या चाहिए? 6। तो 6 कहाँ हो जाएगा? इधर हो जाएगा। 3 के जस्ट बाद में 6 और 6 के बाद में क्या आ जाएगा? 1 आएगा निकल के। तो 1 हमने अलग लिख लिया। 3 के बाद में 6, 6 के बाद में क्या निकल के आ रहा है? 1 निकल के आ रहा है। दूसरे वाले पासे में देखो, 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में क्या निकल के आ रहा है? 5। 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में क्या निकल के आ रहा है? 5। तो हमें क्या निकल के आया? 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है हमारा, कि 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी जो पिछला टाइप करवाया उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। यहां पर देखो कॉमन क्या है? हिंदी नहीं है, तेलुगु है। दोनों में क्या दे रखा है? तेलुगु दे रखा है। तो बना लीजिएगा एक पासा। तेलुगु से घुमा देंगे। तेलुगु के बाद हिंदी, हिंदी के बाद संस्कृत। तेलुगु के बाद हिंदी, हिंदी के बाद में क्या है? संस्कृत। यहां पर तेलुगु के बाद में अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद में पंजाबी। तेलुगु के बाद में क्या है? अंग्रेजी, और अंग्रेजी के बाद में क्या है? पंजाबी। ये लिख दिया। एक और बचा हमारे पास में, क्या दे रखा है? फारसी। फारसी को यहां पर लिख दो। ठीक है, अब फारसी के जस्ट बाद में पंजाबी चाहिए। क्या चाहिए? फारसी के जस्ट बाद में हमें क्या चाहिए? पंजाबी चाहिए। तो फारसी के जस्ट बाद में पंजाबी, इधर कहीं भी हो सकता है भी। फारसी के जस्ट बाद में पंजाबी, और पंजाबी से जैसे ही हम क्लॉकवाइज घूमेंगे क्या निकल के आएगा? अंग्रेजी। फारसी, फारसी के बाद पंजाबी, और पंजाबी से जैसे हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं क्या निकल के आ रहा है? अंग्रेजी। अंग्रेजी कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है हमारा। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है हमारा। और क्वेश्चन कहाँ आया हो? एसएससी सीजीएल 2014 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी अभी वाला क्वेश्चन है। 2 पासे हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बना लेते हैं अब हम 2 पासे। दो पासे बन गए। दोनों में कॉमन क्या क्या दे रखा है? लाल है और पीला। क्या कॉमन दे रखा है? लाल और पीला। तो लाल से घुमा लेते हैं। लाल के बाद पीला, पीले के बाद में नीला। लाल, लाल के बाद में पीला, और पीले के बाद में क्या है? नीला। ये लिख दिया नीला। यहां भी ऐसे लिखेंगे, लाल, लाल के बाद पीला, और पीले के बाद में नीला। दूसरे पासे में आ जाओ। यहां पर क्या? लाल के बाद में हरा, हरे के बाद में पीला, लाल के बाद में हरा, हरा यहां पर लिख देंगे और ये यहां पर लिख देंगे। ठीक है, 2 कलर और बचे हमारे पास में। कौन कौन से बचे? हमारे पास में बचे हैं काला और गुलाबी। क्या क्या बचे? काला और गुलाबी। तो एक बार तो काले को यहां पर लिख दो और गुलाबी को यहां पर, और एक बार काले को नीचे लिख देंगे और गुलाबी कहाँ लिख दिया जाएगा? यहां पर। ठीक है, अब काले के जस्ट बाद में गुलाबी होना चाहिए। ठीक है, काले के जस्ट बाद में गुलाबी, तो तुरंत जैसे ही इधर आएंगे क्या निकल के आएगा? नीला निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? नीला। ऊपर वाले में जाओ। काले के जस्ट बाद में क्या चाहिए? गुलाबी, और गुलाबी से जैसे इधर घूमेंगे क्या निकल के आएगा? हरा। क्या निकल के आएगा? हरा।
काले से गुलाबी और गुलाबी से जैसे इधर आएंगे क्या निकल के आएगा? हरा। तो ऑप्शन में होना चाहिए नीला और हरा। नीला और हरा किस में दे रखा? ऑप्शन ए में। ठीक है, समझ में तो आ रही होगी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये तो सेम ऐसा ही था जो अभी पीछे कर रहे थे हम। ये देखना है दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें? रेखा कॉमन दिख रहा है। तो हम एक पासा ही बनेगा इसमें। क्या कॉमन है? रेखा। रेखा से घुमाएंगे, रेखा, सीमा और रवि। क्या निकल के आएगा? रेखा, सीमा और रवि। रेखा, सीमा और क्या हो जाएगा? रवि। ठीक। अब दूसरे में क्या हो जाएगा? रेखा के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद में शिव। रेखा के बाद में कृष्ण और कृष्ण के बाद में क्या हो जाएगा हमारा? शिव। एक नाम और बचा, क्या बचा? रोहन। रोहन को यहां पर लिख दो। ठीक है, अभी पीछे भी ऐसे ही क्वेश्चन करे थे हमने। अब रेखा के जस्ट बाद में क्या चाहिए? रोहन होना चाहिए। रेखा के जस्ट बाद में क्या होना चाहिए? सॉरी, रवि के जस्ट बाद में क्या होना चाहिए? रोहन होना चाहिए। तो ये वाला रवि कहीं भी हो सकता है। तो जब रेखा के जस्ट बाद में रोहन होगा तो तुरंत क्या मिलेगा हमें? कृष्ण मिलेगा। क्या मिलेगा? कृष्ण मिलेगा। और कृष्ण कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी डाइस के कंसेप्ट थे हमारे, हमने सारे कर लिए और उनकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो किसी न्यू चैप्टर के लिए होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो हमें जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके माध्यम से हमें भेज सकते हैं। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।